हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। प्रॉपर्ली इधर हम डिस्कस करेंगे आपका जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज आ रही हैं। इधर मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज लेने की कोशिश करूंगा और साथ में आप सबको बताऊंगा ये जो आखिरी के 70 डेज है, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप अपने आप को इस एग्जाम के जो आपका फर्स्ट फेज है डेट आरटी, उसमें आपने आपको पास पाए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ी क्वेरी सबके मन में है, सर क्या 2 जुलाई को हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। देखो गाइस, अभी तक मैं आप सबको बता दूं ये कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है। अभी तक ये यूपीएससी की अपनी साइट पे नहीं है। लेकिन साथ में एक को चीज बता दूं, चांसेस है कि 70 to 80% आपका इसी दिन एग्जाम होगा। मान लेता हूं कि आपका इस दिन एग्जाम नहीं है, आपको 20 दिन पहले इंटीमेट किया जा रहा है कि आ जाओ एग्जाम देने, आपका सेंटर ये है, क्या आप उन दिनों ये प्रिपेयर कर पाओगे? आंसर इज नो। तो गाइस, इसको ये जो 2 जुलाई है, इसको एक तरह से टेंटेटिव डेट मान के चलो। अगर बाय चांस नहीं होता, आपका एग्जाम बाद में होता है, तो आपको एक अपर एंड मिलेगा, आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको रिवीजन का एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप 2 जुलाई को एक टेंटेटिव डेट मान के चलते हो। तो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लो कि आपके पास लगभग लगभग 70 दिन है। तो इस 70 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें, वो प्रॉब्लम मैं इधर आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, बड़े से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी देर से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले एक वीकली शेड्यूल बना लो। सबसे पहले क्या करो, एक वीकली शेड्यूल बना लो। लाइकवाइज संडे से नेक्स्ट संडे तक, संडे से नेक्स्ट संडे तक एक वीकली शेड्यूल बना लो। आप टारगेट रखो कि संडे को मैंने ये टॉपिक कवर अप करना है। वो आपको पता है कि आपके पास दिन में पढ़ने के कितने घंटे होते हैं। कोई आप में से वर्किंग होगा, मे बी उसके पास 3-4 घंटे ही हो दिन के। मे बी कोई एस्पिरेंट होगा जो पूरे लगाव से पढ़ रहा है, जिसके पास टाइम ही टाइम है, वो मे बी 8 to 10 आवर्स दे रहा होगा। तो ये जो 8 से 10 घंटे हैं, इसमें क्या करना है, आपने प्रॉपरली क्या गाइड करना है, सिंपली एक नोटबुक लगाओ। नोटबुक में संडे से संडे प्रॉपरली लिखो कि इस दिन संडे को मैंने ये टॉपिक कवर अप करना है, इससे पहले मैं सोऊंगा नहीं। मंडे को मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, इससे पहले मैं सोऊंगा नहीं। उसके बाद ट्यूसडे को मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, उससे पहले मैं सोऊंगा नहीं। जब आपका नेक्स्ट संडे आ जाएगा, अपना नया शेड्यूल बनाओ, रिफ्रेश करो। साथ में एक कोर्स सजेशन है, ये जो 8-10 घंटे के है ना, इसमें इसमें 1 घंटे आप एक तरह से कोई भी एक तरह से एमसीक्यू सीरीज जरूर देखो। किसी कोई भी टॉपिक पढ़ लिया जो आपने कवर अप कर लिया, आप उसके एमसीक्यूज लगा सकते हो। इससे क्या होता है, माइंड ना रिफ्रेश हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। मैंने सिलेबस को प्रॉपर्ली इधर तोड़ा है, ठीक है। ये आप सबको होता है, ये आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट का एक तरह से सिलेबस है। ये 9 टॉपिक्स हैं। इन 9 टॉपिक्स को मैंने प्रॉपर्ली बाइफरकेट किया है। जनरल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, कौन कौन सी बुक पढ़ने की जरूरत है, वो प्रॉपर्ली आगे मैंने रखा है। करंट इवेंट्स की बात करें, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कवर अप करना है। पॉलिटी की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, इंडस्ट्रियलेशन की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, वो प्रॉपर्ली हम डिस्कस कर लेंगे। मेंटल एबिलिटी की बात करें, क्वांट की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, वो प्रॉपर्ली आगे मैंने बाइफरकेट करके रखे हैं। तो टर्न बाय टर्न हर एक टॉपिक को देखते हैं कि ईच टॉपिक में हमें क्या क्या चीज पढ़ने की जरूरत है। बात करते हैं सबसे पहले जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो जैसे कि हम जनरल इंग्लिश की बात कर रहे थे, ठीक है। जनरल इंग्लिश में देखो आपने क्या क्या टॉपिक कवर अप करने हैं। दैट इज द फर्स्ट वन, इज फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन या पैरा कंप्लीशन जिसको आप बोलते हो, क्लॉसेस इसमें पूछे गए हैं, एरर स्पॉटिंग इसमें पूछे गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, फ्रेजेस, इडियम्स, स्पेलिंग्स एंड सिनोनिम, इंटोनिम। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपने कवर अप करने ही करने हैं। लास्ट टाइम आपको मैं बता दूं एक बार, ये मार्क्स वेटेज क्यों चलते हैं, ये रहा आपके पास प्रॉपर एनालिसिस। हमारी टीम ने प्रॉपरली देखा कि 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ उसमें भी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए हैं, 2017 का भी जो एग्जाम हुआ उसमें 20 क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 में से 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश की आप फिक्स समझो, 20 क्वेश्चन आप फिक्स समझो इंग्लिश के आने ही आने हैं। और ये टॉपिक्स अच्छी तरह पढ़ लो। लास्ट ईयर्स के जितने भी आपको मिल जाते हैं पीडीएफ, आपको मिल जाते हैं सी सेट के एग्जाम्स के रिलेटेड, उसमें जितने भी आपके फॉर एग्जाम्पल आपके क्वांट के क्वेश्चन आए हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, वो आप एक तरह से देख सकते हो, क्योंकि यूपीएससी ही ऐसी एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, तो आप उधर से हेल्प ले सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इसके लिए आप सबको होता है एक स्टैंडर्ड बुक रहती है, दैट इज स्पेक्ट्रम। लेकिन
अब मेन चीज आती है, बच्चे यही पूछते हैं सर क्या सही रहेगा, ये टाइम सही है कि हम स्पेक्ट्रम पढ़ लें, हमारे पास 60 दिन ही है, 60 दिन में हम कैसे कवर अप करेंगे। तो देखो गाइस, जो स्पेक्ट्रम के यूट्यूब सेशंस है, ठीक है, आपको यूट्यूब बड़े सेशंस मिल जाएंगे जिसमें स्पेक्ट्रम के एक तरह से एमसीक्यूज डिस्कस किए होते हैं, तो आप वो एक बार देख सकते हो। साथ में आपको ये जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइकवाइज अर्लियर प्राइसिंग 1857, करेक्टर एंड कोर्स उसका रिजल्ट बता दिया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट स्टेज, ग्रोथ ऑफ नेशनल कंसेशन, ठीक है, आईएनसी के रिलेटेड आपका आ गया, इकोनॉमिक नेशनलिज्म के रिलेटेड आ गया, स्वदेशी मूवमेंट आ गया, ये खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, ये प्रॉपर्ली जो मैंने है उन टॉपिक्स को लेके आया हूं जिससे क्वेश्चन बनते हैं अगर मेंशन आपका टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आप इसमें मुगल्स को भी अगर टाइम है आपके पास तो मैं सब सजेस्ट करूंगा कि आप मुगल्स को भी एक तरह से गो थ्रू कर लेना। एक्चुअली में तो मेंशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, बनता तो नहीं है कि आपका थोड़ा सा एंशियंट्स में चल जाए या मिडीवल में चल जाए, ऐसा तो बनता नहीं है, लेकिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगर टॉपिक आ रहा है तो मेन फोकस हमारा 1857 के बाद ही रहता है। उसके बाद करते हैं आपका करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स में देखो, आपको मैं बता दूं जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछेंगे वो वेरियस रिसेंट स्कीम्स के रिलेटेड रहेगा। तो जितने भी स्कीम्स हैं जून 2022 से लेकर जुलाई 2023, ठीक है, जुलाई भी नहीं जून ही आएगा क्योंकि जून में जुलाई में तो एग्जाम हो जाएगा 2023, ठीक है, ये साल भर के आपने जितने भी आपकी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं वो पढ़ लो अच्छी तरह। इसमें जितने भी आपकी बुक्स एंड ऑथर्स होंगे, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली मैं कंपाइल करके आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको बड़ी जल्द मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपको अवार्ड्स मिले हैं वो चीज पढ़ लो आप अच्छी तरह, ठीक है। अवार्ड्स के साथ साथ साइंस एंड टेक के रिलेटेड अगर कोई भी इन्वेंशन हुई है वो चीज जरूर पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो आपने पढ़ के ही जाने हैं, जो इस एग्जाम में पूछा था रिलेटेड टू करंट इवेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अगर डिस्कस करें दैट्स योर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। नो डाउट पॉलिटी के लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन आए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन आए हैं, वेटेज थोड़ी कम ही है, इतनी नहीं है, लेकिन ये 4-5 नंबर भी गेम चेंजर रहते हैं, ठीक है। तो मैंने उन्हीं टॉपिक्स लेके आया हूं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये चीज कवर कर लो तो इनफ रहेगी आपके लिए, 80% आपका पेपर इधर से हो जाएगा। बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के रिलेटेड, इवॉल्व कैसे हुआ, फीचर्स, अमेंडमेंट, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, वो पढ़ लेना। फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्लियामेंट क्रेडिट आ गया, ठीक है, पंचायती राज मोस्ट इम्पोर्टेंट 243 एक्ट आपका इसमें आ गया है। तो ये सब कुछ जो मैंने इधर मेंशन किए हैं ये सब कुछ आप पढ़ लेना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में आपका इधर देख लो डेट बेसिक इकोनॉमिक्स, अगर आप क्लास 11th की पकड़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पकड़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपके लिए इनफ रहेगी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप जीडीपी के रिलेटेड पढ़ सकते हो, फिजिकल पॉलिसी के रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, उसमें फिजिकल पॉलिसी में ही आपका सिंपली इंक्लूजन भी होता है, ठीक है, एक टॉपिक रेलिवेंस टाइप्स, उसके फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिजिकल पॉलिसी में ही आपके सारे टॉपिक आ जाएंगे। रिसीट, आप सोचेंगे सर इतने ज्यादा टॉपिक, ये एक ही टॉपिक है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर ये टॉपिक्स आ जाएंगे, इतना ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ लो, मोर देन इनफ रहेगा। उसके अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का तो मैंने एक 10 घंटे का पूरा एक लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ, तो मैंने 10 घंटे की एक लेक्चर सीरीज को मर्ज किया हुआ है, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, आप एक बार उसको जरूर देख लेना, प्रॉपरली अकाउंटिंग आप उधर से कर लो। एक मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आपके लिए वो लेके आऊं जिसमें मर्ज कर दूंगा सारे के सारे एमसीक्यूज, अराउंड 1000 एमसीक्यूज में उधर कोशिश करूंगा आपके लिए मर्ज करके ले आऊं। तो अगर आपको वो चाहिए एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, आप अगर एक ही वीडियो में 7-8 घंटे की एक वीडियो है जिसमें आपको 1000 एमसीक्यू करा दी जाए, तो अगर आप वो चाहते हो तो एक बार बता देना, मैं कोशिश करूंगा वो आपके लिए ले आऊं। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट वन इज जो इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब बात आती है सर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए कौन सी बुक अच्छी है, सर लेबर लॉस के लिए कौन सी बुक है, तो मेरा आंसर है कोई भी नहीं, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो अच्छी है फॉर योर आईआर एंड लेबर लॉस, क्योंकि आप सबको बता दूं ये किसी भी एग्जाम में नहीं आती, एक इसी एग्जाम में आ रही है। तो इस एग्जाम के लिए उसके रेलिवेंट से मैंने बड़ी बुक्स गो थ्रू की है मार्केट में जाके स्पेशली, तो कोई भी मुझे एक रेलिवेंट बुक नहीं लगी है। तो उसके लिए आप ये जो टॉपिक्स हैं ये आप पढ़ लो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में आप कवर अप कर सकते हो। ये हमारा कोर्स भी चल रहा है आई एग्जाम बी के साथ, आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप उधर आईजी क्लासेस कोड यूज कर लेना, आपको उधर 55% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हो या खुद प्रिपेयर करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सजेशन यही है, एक सोर्स को हमेशा फॉलो करो, उधर से आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप भटकते रहोगे जो आपने पढ़ा भी होता है वो भी आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अगर बात करें, आईआर आपका रहेगा, बिल उसके जो मॉडल्स आए हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये सब कुछ इधर कवर अप करना है। तो उधर हमारे जो रवि सर हैं वो पढ़ा रहे हैं, इसके रेट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैंने खुद देखा वो। तो नेक्स्ट बात करते हैं जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जनरल साइंस में बात करें, आपका जनरल साइंस में सिंपली आप अगर बात करें, अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है, आप वो फॉलो कर सकते हो। ये कुछ टॉपिक है जो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है, ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना। उसके बाद क्वांट की बात करें, क्वांट आपने जनरल मेंटल एबिलिटी आपने सिंपली एसएससी लेवल का एक अच्छी तरह पढ़ लो। एसएससी में भी आपको हाई लेवल नहीं, आप सिंपली अगर मॉडरेट लेवल पे अच्छी तरह करके आते हो, आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। और साथ में अपने आप को रात को 1 घंटा दे सकते हो रोज का क्वांट और मेंटल एबिलिटी के ऊपर। आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको प्रॉपर्ली रिफ्रेश हो जाओगे आप, ठीक है। तो अगर आप एक टाइम दोगे ना, दिन के बीच में दे लो जब आपको नींद आती है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करो एप्टीट्यूड सॉल्व करनी है, कोशिश करो मेंटल एबिलिटी सॉल्व करनी है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपने इसमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसके डेट क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट टॉपिक डिस्कस करें, डेट जो सोशल सिक्योरिटी। अब लास्ट टाइम जो सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन आए हैं वो इसी तरह के आए हैं, सर ग्रेचुटी कितनी मिलती है, सर ग्रेचुटी कितने सालों के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, सर ग्रेचुटी पाने के लिए आपको कितनी एज चाहिए, ये इस तरह के क्वेश्चन है। आपने कोई सेक्शंस याद करने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि हर एक में बहुत ज्यादा सेक्शंस हो जाएंगी और इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न, ठीक है। तो इसके लिए आपने सिंपली जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो कवर अप कर लो। जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेचुटी एक्ट में आपका प्रोविजन आ गया, डीपीएसपी इधर आ गया, ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल इधर आ गया इधर, सोशल सिक्योरिटी लॉज, वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट, ये एक्ट्स है, ये प्रॉपर्ली अच्छी तरह देख लो, आपका इधर काम हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको इधर बताना चाहता हूं, देखो क्या है, ये प्रॉपर्ली आपके सामने मैंने सिलेबस पूरा खोल के रख दिया है, पूरे एक तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लास्ट ईयर से मिलते हुए वो मैंने इधर डाल दिए हैं। अब आपका काम है इसको थोड़ा सा पढ़ाया जाए, थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको आपने इसका प्रॉब्ली शेड्यूल बनाना है, संडे टू संडे एक शेड्यूल रखना है। संडे को ये टॉपिक पढ़ना है, सीआईएसआई कवर अप करना है, रात को रेशियो पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, फिर कंप्यूटर में हम डाटाबेस मैनेजमेंट पढ़ लेंगे एंड सो ऑन। उस हिसाब से अगर आप चलोगे, गारंटी से कहता हूं आप 60 डेज में कर आप कर लोगे और लास्ट 10 डेज में रिवीजन कर पाओगे। तो टारगेट रखो, हमारा 2 जुलाई इज आर टेंटेटिव डे। तो टेंटेटिव डे समझो, और ये एग्जाम एक तरह से एग्जाम की अच्छी तरह तैयारी करो। लेवल 8 की जॉब है, बार बार मैं बोलता हूं, ये जॉब आसानी से नहीं मिलती जिसमें आपको एक ही पेपर देना है और लेवल 8 की जॉब ले जाओ, समझ रहे हो। तो वही चीज है, अगर आप एक हम चाहते हो, ठीक है, अगर एक आप चाहते हो ना मॉक टेस्ट हम कंडक्ट कराए, एक ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट हम सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हो एक भैया कमेंट सेक्शन में बता देना, ऑल लेवल जो ऑल इंडिया लेवल जो आपका मॉक टेस्ट रहेगा आई एग्जाम की साइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए रहेगा। अगर आप वो चाहते हो, अपने आप को चेक करना चाहते हो अभी कि हाँ सर हम कहाँ पे लायक करते हैं, तो एक भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला मैं बात जरूर करूंगा अपनी टीम के साथ, कोशिश करूंगा कि आपको एक फ्री मॉक टेस्ट उधर प्रोवाइड किया जाए, जहां पे आप पूरे इंडिया के साथ कंपीट करते हुए अपने आप को पाओ कि कहां पे आप अभी लाए कर रहे हो और कौन कौन से सेक्शन को आपने को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो गाइस आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, मिलेंगे जल्द जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब आपका सिलेबस कितना हो गया, अब अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अपने हौसलों को बुलंद करना स्टार्ट कर दो, मंजिल अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपनी नए सेशन में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।